लोकतंत्र की जो तवायफ हो, लोकतंत्र की जो तवायफ हो, उसे किस रत्न से नवाजा जाए। दंड संहिता में वर्णित है जो 75 वर्ष एज पार कर गया हो, असाध रोग से ग्रसित हो, वैसे लोगों को ये दंड संहिता से माफ किया जाए। लेकिन जिस फाइल को बरसों सीबीआई के द्वारा दबा दिया गया था, चुनाव को देखते हुए पुनः वह फाइल खोल दिया गया। भी लोग नारा लगाते थे, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धरस्तूरा, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धरस्तूरा। ये कर्पूरी ठाकुर, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी ठाकुर की माँ भी आई, भद्दी भद्दी गालियाँ लेने का वो लोग काम करते थे। कर्पूरी जी का सम्मान मिला, हम लोगों की लड़ाई का उपज है, हम लोगों की आंदोलन के, हमको भीख में नहीं मिला है, हम लोगों का मौलिक अधिकार के तहत मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मेरे सामने हैं राजद के जिलाध्यक्ष मोहित यादव से मैं राजनीति पर चर्चा करने जा रहा हूं। अभी बिहार में राजनीति उथल हो गया है। मौसम बदलने के साथ राजनीति भी बदला है। बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दल बदला है, पार्टी बदला है, जो पलटू राम के नाम से मशहूर है, और इस बार फिर वो भाजपा के साथ चले गए हैं। इस मुद्दे को लेकर मैं जिलाध्यक्ष मोहित यादव से बातचीत करने जा रहा हूं। नीतीश कुमार एक बार फिर राजद महागठबंधन को छोड़कर भाजपा की ओर चले गए हैं। इससे महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? इस घटना पर आप क्या कहेंगे? चलिए, सबसे पहले फ्रंट लाइन के तमाम संपादक से लेकर तमाम पत्रकार साथियों को हम अपनी ओर से, जिला संगठन की ओर से बधाई देते हुए, हम मीडिया बंधु आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं। लोकतंत्र की जो तवायफ हो, लोकतंत्र की जो तवायफ हो, उसे किस रत्न से नवाजा जाए। लोकतंत्र की जो तवायफ हो, उसे किस रत्न से नवाजा जाए। आप तो समझ ही गए होंगे, जो तवायफ हैं उनका तो अब किस रत्न से नवाजा जाएगा कि वक्त बतलाएगा। खास करके ये कम चंद ही दिनों के लिए गठबंधन में नीतीश जी आए थे। हम बधाई देना चाहते हैं आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। हम बधाई देना चाहते हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो अभी तक बने हुए हमारे गठबंधन में तमाम दल के साथी हैं। खास करके इनके दबाव में आकर बिहार में ठीक ठाक राजद और महागठबंधन का साथ चल रहा था, नौकरी बांट रहे थे। एकाएक कौन सी व्यवस्था नीतीश जी को आई जो महागठबंधन छोड़कर भाजपा में चले गए? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दबाव में ये लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी दी गई, यह ठीक ठाक नहीं चल रहा था। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के दबाव में आकर लाखों लोगों की जो सरकारी नौकरी दी गई, इसलिए नीतीश जी को इस गठबंधन में ठीक ठाक नहीं चल रहा था। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दबाव में आकर, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के दबाव में आकर जातीय जनगणना हुई, इनके लिए ठीक ठाक नहीं चल रहा था। क्योंकि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के युवाओं के खास करके ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरी देने का काम किए। जो बरसों से लंबित जातीय गणना की मामला थी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के दबाव में आकर जातीय जनगणना हुई। जो डॉक्टर लोहिया जाति जनगणना को लेकर नीतीश कुमार भी मांग तो बराबर कर रहे थे, उनका भी सहयोग रहा। आप मीडिया बंधु सबसे पहले जानिए, जातीय जनगणना को लेकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्रित्व काल में श्रीमती राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में विधान सभा से लेकर विधान परिषद तक ये तमाम पारित कर केंद्र सरकार को पहले भेजा गया था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लड़ाई लड़ा गया। ये राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई के फलस्वरूप ये जातीय जनगणना बिहार में हुई। ये राष्ट्रीय जनता दल का
ये लड़ाई है। खास करके आप सुनते होंगे इधर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न से नवाजा गया। आप याद कीजिए तमाम मीडिया बंधु, राष्ट्रीय जनता दल की कार्यक्रम जिला में हो, राष्ट्रीय जनता नीतीश कुमार जी चले गए हैं बिहार के सीएम, भाजपा में इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ कोई असर पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन में कहीं से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नीतीश जी अब इधर से उधर चले गए, इधर से उधर चले गए। आम देश के युवा वर्ग, देश की माताएं, देश के राज्य की बहनें, तमाम लोग माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। आज आम से आप पूछ लीजिए, जाकर गली मोहल्ले सड़कों पर पूछिए, सब तेजस्वी यादव के पसंदीदा हैं। माननीय चले गए। हमें तो पहले कह दिया मित्रों, ये लोकतंत्र की तवायफ को किस रत्न से नवाजा जाए। लोकसभा का चुनाव के 2 महीना बचे हैं और इस मौके पर नीतीश कुमार ने पलटी मारा है, इसका क्या असर पड़ेगा आपके दल पर? देखिए, माननीय नीतीश जी जाने के बाद पूरे देश में इंडिया गठबंधन पर कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खास करके बिहार में तक कोई चर्चा ही नहीं है। तमाम जो जनता दल यूनाइटेड के भी कार्यकर्ता हैं, धरातल के कार्यकर्ता, तमाम लोग दुखी हैं, तमाम लोग तेजस्वी प्रसाद के पक्ष में हैं। आपके मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश जी को जितने भी विधायक हैं उनका भी बयान आ रहा है। कौन सी आफत, कौन सी मजबूरी आ गई? खास करके मजबूरी भी तो आप समझ गए होंगे। 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा, इसमें क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? ये तो 10 तारीख को ही स्पष्ट होगा जो क्या होने वाला है। खास करके ये बिहार ही नहीं, जो एंटी बीजेपी गठबंधन के मुख्यमंत्री तमाम राज्यों में हैं, तमाम जगह ईडी सीबीआई के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने सुना होगा राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी ईडी और सीबीआई के माध्यम से पूछताछ किया गया लैंड फॉर जॉब के मामले में। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूछा गया, अब बताइए, जो व्यक्ति 75 बरस से एज पार कर गया हो, जो व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित हो, ये भारतीय दंड संहिता में वर्णित है, जो 75 वर्ष एज पार कर गया हो, असाध्य रोग से ग्रसित हो, वैसे लोगों को ये दंड संहिता से माफ़ किया जाए। लेकिन जिस फाइल को वर्षों सीबीआई के द्वारा दबा दिया गया था, चुनाव को देखते हुए पुनः वह फाइल खोल दिया गया है। आप लोग ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले, ये मांग उठाते रहे हैं। सारे दल कर्पूरी ठाकुर को अपनी विरासत मान के राजनीति कर रहे हैं। भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर जी को देने का ऐलान किया है। ये मोदी जी का काम तो सब पर भारी पड़ गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खास करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मैंने पहले कह रहा था, जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रखंड की धरना हो, प्रदर्शन हो, बैठक हो, जिला स्तर की हो, राज्य स्तर का हो, देश स्तर को, हमारे कर्पूरी जी पुरखा थे। हमारे पार्टी के द्वारा वर्षों से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, तमाम जगह कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, नवाजा जाए, मांग था। और ख़ास करके वैसे लोग जो चाह रहे हैं वोट भजाने के लिए, तो जो उस ज़माने के लोग हैं, आप मीडिया कर्मी भी छापे थे उस ज़माने में, आज भी वह पेपर का कटिंग है, उस समय का वीडियो है, जो कर्पूरी जी को ये सम्मान देने का। लोगों ने तो लालू जी, रामविलास जी, नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे, क्यों नहीं दिलाए? लगातार हमारी मांग जारी थी पार्टी के द्वारा, और ख़ास करके वो लोग जो कह रहे हैं वही लोग नारा लगाते थे, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। ये कर्पूरी ठाकुर, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी ठाकुर की माँ भी आई, भद्दी भद्दी गालियाँ लेने का वो लोग काम करते थे। आज कर्पूरी जी का सम्मान मिला, हम लोगों की लड़ाई का उपज है, हम लोगों की आंदोलन के, हमको भीख में नहीं मिला है, हम लोगों का वह
हम लोगों का मौलिक अधिकार के तहत मिला है। और तो हमारा मांग जारी है जे लोकनायक जयप्रकाश बाबू को भारत रत्न नवाजा जाए। प्रकाश नारायण जी को तो मिल गया है, काशीराम जी को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब को, हम तमाम जो हमारे पुरखा थे, हम तमाम लोग हमारे भारत रत्न से सम्मानित होने लायक हैं, मिलेंगे। काशीराम जी को भी लिए लड़ाई हमारे पार्टी के द्वारा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को भी नहीं मिला है, जिनका योगदान बिहार में बहुत बड़ा रहा। आपने देखा होगा हमारे पार्टी के द्वारा जो राज्य में जयंती समारोह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को मनाया गया था, और सबसे पहले इस देश में किसी पार्टी के द्वारा ये श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, तो राष्ट्रीय जनता दल अखबार कटिंग देखिए, वीडियो देखिए। बिहार में श्री कृष्ण सिंह को जयंती के मौके, जयंती समारोह के मौके पर भारत में सबसे पहला किसी पार्टी ने भारत रत्न सम्मानित करने का मांग किया है, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया है। तो सर्वोच्च सम्मान कर्पूरी जी को देकर सारा श्रेय मोदी जी ने ले लिया है, इस पर आप क्या कहें? हम लोगों के जो परिवार के लोग हैं, हमारे पुरखा जितना गाली सुने हैं, तमाम बात समझ रहे हैं। हमको कोई भीख में दिया है? नहीं, हमारे नेता को कोई भीख में दिया है? हमारा नेता का वह कीर्ति था, वो जननायक थे, अभी तक नहीं दिया गया था, यह बेईमानी थी। और हमारी लड़ाई का उपज है, और भी हमारे पुरखा हैं जिनके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पार्टी का मांग कर रहे हैं, आज न कल मिलेगा। केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या शुक्रिया अदा करेंगे? अरे कोनो चीज़ भीख में दे दिए? हमारे नेता उस लायक थे तब ने दे दिए। हमारे नेता को लोग गाली नहीं दिए थे। हम तो अभी तुरंत ने कहे आपको, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा, ये कर्पूरी ठाकुर ये आरक्षण कहाँ से आई? ये राजनीति से प्रेरित है, ये राजनीति से प्रेरित जानबूझकर हम लड़ाई का परिणाम है। आज जातीय जनगणना बिहार में कैसे हो गया, और कर्पूरी जी को भारत रत्न से नवाजा गया। और हमारे पुरखा काशीराम जी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब हैं, तमाम लोगों को हमारी लड़ाई पार्टी के द्वारा जारी है। भारत रत्न से तमाम नेता हमारे सम्मानित होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भाजपा में जाने के बाद इंडिया महागठबंधन जो नीतीश कुमार की पहल पर हुई थी, इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको याद होगा एगो शब्द, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम थे। उसके बाद बिहार के एक दबंग नेता ने कहा था, ए नीतीश कुमार करेज तोड़ देंगे। क्या असर पड़ेगा? मैं जो कह रहा हूँ पत्रकार बंधु सुनिए, एक नेता के द्वारा आवाज़ उठाया था, ए नीतीश कुमार करेज तोड़ देंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आप ही लोगों के माध्यम से कहे थे, होश में आ जाओ, 90 से पहले वाला बिहार नहीं है, 90 का बाद वाला बिहार है। एक एक पर तीन को तबला बजाने का काम करेंगे। देखिए, जब जब नीतीश जी अपमानित हुए हैं, छोटे भाई समझकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गले लगाने का काम किए हैं। अब तो हम क्या कहें, इनके जाने से आम जनमानस में, आम मतदाता में कहीं से जरा सा ये फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जहाँ गए चले गए, लेकिन मतदाता जो इंडिया गठबंधन के है, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। अब देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड भाजपा के शीर्ष नेता ने ऐलान किया जो नीतीश कुमार के दरवाजा बंद हो चुके हैं, तो ये दरवाजा कैसे खुला? मैं तो पहले एक शब्द कहा था, उस शब्द को आप भूल गए। लोकतंत्र की तवायफ को किस रत्न से सम्मानित किया जाए? दरवाज़ा खुला बंद हुआ, हाँ, इंडिया गठबंधन पर इसका जरा सा कहीं से कोई खरोंच आने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव। आज की राजनीति पर इन्होंने खुलकर बात की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।